दोस्तों, कुछ सड़कें हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचाती। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो आपको खुद में गुम कर देते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही सफ़र की है जहां धुन, खामोशी और मौत के दरमियान एक आदमी ने वो कुछ देखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। ये सिर्फ एक हादसे की दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी हाईवे की सरगोशी है जहां वक्त रुक जाता है और रूहें जिंदा मुसाफिरों को अपनी सफ में शामिल कर लेती हैं। अगर आपको लगता है कि रात का सफ़र तन्हाई देता है, तो शायद आपने कभी सुनसान हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी वकास की है। चलिए सुनते हैं वकास की स्टोरी, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम वकास है और ये कहानी मैं आज तक किसी को पूरी तरह नहीं सुना सका, शायद इसलिए कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये दिसंबर की एक यख बस्ता सर्द रात थी। मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था। मेरा एक करीबी दोस्त अली शादी के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था और उसने मुझे बहुत इसरार किया कि एक बार आकर नया घर देखूं। क्योंकि मेरा काम भी ऑनलाइन था और अगले दिन मुझे छुट्टी थी, मैंने गाड़ी निकाली और रात को ही निकल पड़ा। मुझे रात के सफ़र का हमेशा शौक रहा है। खाली सड़क, हल्की मौसीकी और सर्द हवा, ये सब कुछ मुझे एक अजीब सा सुकून देते थे। लेकिन उस रात का सुकून आने वाले चंद घंटों में एक खौफनाक ख्वाब में बदल गया। जब मैं मोटरवे पर चढ़ा तो वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। ट्रैफिक बहुत कम थी, कभी कभार कोई ट्रक या बस नजर आती, वरना सड़क बिल्कुल खाली और वीरान लगती। दिसंबर की धुंध ने माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना दिया था। मैंने गाड़ी का हीटर ऑन किया और रेडियो पर कोई पुराना गाना लगा दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था, जैसे कोई अनजाना सा एहसास बार बार मेरे कान में सरगोशी कर रहा हो कि आज कुछ होने वाला है। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद अचानक मुझे सड़क के किनारे एक अकेला शख्स दिखाई दिया। वो स्याह शाल ओढ़े खड़ा था और हाथ हिला रहा था। इस वीरान रात में किसी को इस तरह देखकर मैं चौंक गया। मेरे दिल ने कहा गाड़ी आगे बढ़ा दूं, लेकिन मेरे ज़मीर ने कहा कि शायद ये कोई मजबूर मुसाफिर है। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और शीशा नीचे किया। कहाँ जाना है आपको? मैंने उससे पूछा। वो शख्स अजीब लहजे में बोला, जहां तुम जा रहे हो वहीं ले चलो। उसकी ये बात सुनकर मैं ठिठक गया, लेकिन उसने फौरन दरवाज़ा खोला और पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने आईने में देखा, उसका चेहरा धुंध में वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। बस इतना लगा जैसे आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। सफ़र दोबारा शुरू हुआ, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल अब बदल गया था। मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आपका क्या नाम है? उसने धीरे से कहा। नाम पूछने से क्या होगा, मंजिल तो हमारी एक ही है। मेरे हाथ पसीने से तर हो गए। मैंने रेडियो बंद कर दिया। गाड़ी के अंदर एक गहरी खामोशी छा गई। फिर अचानक उसने कहा,
सड़क के दाईं तरफ मोड़ लो गाड़ी। मैंने चौंक कर आईने में देखा। ये तो कच्चा रास्ता है, आपको वहीं जाना है? वो बोला, हाँ मुझे वहीं जाना है। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ से स्टीयरिंग खुद ब खुद उस तरफ घूम गया और गाड़ी कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। आगे अंधेरा और धुंध ही धुंध थी। चंद लम्हे बाद अचानक मेरे सामने एक ट्रक नमूदार हुआ। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसल गई। बस एक जोरदार धमाका हुआ, शीशा टूटा और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। गाड़ी उल्टी हुई थी और चारों तरफ खामोशी थी। अजीब बात यह थी कि मेरा जिस्म जख्मी नहीं था और गाड़ी की पिछली सीट खाली थी। वो मुसाफिर कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो दूर धुंध में वही शख्स आता हुआ नजर आया। वो खड़ा मुझे घूर रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध में वो गायब हो गया। सर्द हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और धुंध इतनी गहरी थी कि 2 फुट से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैंने इर्द गिर्द देखा। मेरी गाड़ी उल्टी पड़ी थी, शीशे टूटे हुए थे और लाइट्स बुझ चुकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने हाथ और चेहरा टटोला। हैरत की बात यह थी कि कोई बड़ा जख्म नहीं था, बस मामूली खुराशी थी। मैंने घबराकर गाड़ी की पिछली सीट की तरफ देखा, लेकिन वो पुरअसरार मुसाफिर मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने इर्द गिर्द आवाज लगाई, कोई है? मदद चाहिए मुझे। लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में मैं अकेला रह गया हूं। उस कच्चे रास्ते पर ना ही कोई गाड़ी गुजर रही थी और ना ही कोई लाइट दिखाई दे रही थी। फिर अचानक दूर धुंध में वही साया उभरा, वही काला शाल ओढ़े आदमी जो पिछली सीट पर बैठा था। वो बिल्कुल खामोशी से खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने हिम्मत जमा करके आवाज दी, कौन हो तुम? कहां गायब हो गए थे? उसने सिर्फ इतना कहा, हादसा भी खत्म नहीं हुआ और फिर वो धुंध में तहलील हो गया। मैंने जलने की कोशिश की ताकि शायद कोई दूसरी गाड़ी मिल जाए, लेकिन जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ाए मुझे सड़क पर टूटी फूटी गाड़ियां दिखाई देने लगी। उनमें से हर एक जली हुई थी और अंदर जलती हुई लाशें बैठी थी। ये सब देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। ये कैसे मुमकिन था? अभी तो सड़क बिल्कुल खाली थी। मैंने एक गाड़ी के करीब जाकर अंदर झांका। वहां बैठे लोगों के जले हुए चेहरे अचानक मेरी तरफ मुड़ गए। उनकी आंखों से धुआं निकल रहा था। एक लाश ने खाली होंठ हिलाए, तुम्हें भी हमारे साथ होना था। ये सुनकर मैं चीख कर पीछे हट गया। मैंने भागते हुए फिर धुंध के पार वही पुरअसरार शख्स देखा। इस बार वो किसी जलती हुई बस के ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। मैंने चीख कर कहा, तुम कौन हो? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो मुस्कुराकर बोला, मैं वो ड्राइवर हूं जिसने कई साल पहले इसी हाईवे पर हादसा किया था। पूरी बस जल गई थी, सब मुसाफिर मर गए, लेकिन मेरी रूह उस हाईवे पर कैद हो गई। जब भी कोई अकेला मुसाफिर गुजरता है, मैं उसे अपने सफर में शामिल कर लेता हूं। ये सुनकर मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा, हालांकि मौसम सर्द था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन वो बिल्कुल मुर्दा था, जैसे बैटरी नहीं बल्कि रूह ही खत्म हो गई हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सुबह होने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं वहां रहा, घड़ी की सुइयां 12:30 पर जमी रही। वक्त रुक चुका था। ये एहसास मेरे लिए सबसे ज्यादा खौफनाक था। मैंने दुआएं पढ़ना शुरू की और पूरी ताकत से हाईवे पर भागने लगा। धुंध के बीच मुझे दूर एक ट्रक की रोशनी दिखाई दी। दिल में उम्मीद जागी। मैंने हाथ हिलाए और चीख कर मदद मांगी,
लेकिन जैसे ही ट्रक करीब आया, मैंने देखा कि उसके अंदर ड्राइवर नहीं था। उसका स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था और फिर वो ट्रक सीधा मेरी तरफ लपका। मैंने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। नर्सें मेरे इर्द गिर्द थी और डॉक्टर्स मेरे जख्म चेक कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक बड़े हादसे में मुर्दा समझकर लाया गया था, लेकिन तुम जिंदा बच गए। तुम खुशकिस्मत हो। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी शक था कि ये सब ख्वाब नहीं था। कुछ दिन बाद जब मैं सेहतयाब होकर घर आया तो एक रात खिड़की से बाहर झांका। खिड़की से बाहर हाईवे दूर से दिखाई देती थी। धुंध में मुझे एक पुरानी सी बस खड़ी नजर आई। उसकी हेडलाइट्स जल रही थी और उसके ड्राइविंग सीट पर वही शख्स बैठा था, सुर्ख आंखों वाला। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और होंठ हिलाए। हादसा अभी खत्म नहीं हुआ। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं चाहे जहां भी जाऊं, वो ड्राइवर और उस हाईवे की लानत कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।